चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन। ये 3 क्वेश्चन करना है तुम्हें। इनमें तुम्हें कल हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में कि रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। रिमूवेबल में 2 तरीके की होती थी, ठीक है। नॉन रिमूवेबल में दूसरी तरीके की होती थी। तो वो सब चीजें अपने को बतानी है ना। रिमूवेबल में क्या होता था बेटा, LHS और RHS इक्वल होती थी, उसको हम रिमूवेबल बोलते हैं। नॉन रिमूवेबल में LHS और RHS इक्वल नहीं होते, उनको हम नॉन रिमूवेबल बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड थी, या फिर फाइनाइट इनफाइनाइट ऑसिलरी टाइप की, है ना। इस तरह की 3 चीजें डिवाइड कर रखी थी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पे चेक करते हैं। 0 माइनस पे मोड साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव साइन एक्स ओपन होगा, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स हमें क्या देगा, 0/0 कंडीशन पर 1, तो ये हो जाएगा -1। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पर मोड साइन एक्स, मतलब ये साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो मोड भी पॉजिटिव में ओपन होगा। 0 माइनस पे साइन नेगेटिव होता है तो मोड भी नेगेटिव ओपन होगा। प्लस पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसको बोलेंगे हम फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी, या फिर अगर थोड़ा ऊपर बात करें तो नॉन रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी। उसमें कौन सी, फर्स्ट काइंड, पहली तरह की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और रुको, एक चीज पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में जंप कितना है। क्या पूछते हैं, जंप कितना है। तो जंप के लिए क्या होते हैं बेटे, जो LHL और RHL वैल्यू आती है केवल इसी के अंदर पूछेंगे, और सब में मोस्टली जंप 0 आता है, क्योंकि जंप का मतलब होता है कि LHL को RHL में से माइनस करके जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है। LHL में से RHL माइनस कर दो या RHL में से LHL माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस करने पर जो वैल्यू आती है, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। तो मैं LHL जैसे -1 है, RHL हमारे पास -1 है, तो सोल्व करने पर यहाँ पर हमें मोड लगा देना है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। LHL माइनस RHL, ठीक है। तो ये आया अपने पास -2 तो 2। तो कभी कभी वो लोग क्या पूछ लेते हैं कि इसका जंप बताओ, ठीक है। तो जंप का मतलब यही होता है LHL RHL या RHL में से LHL माइनस कर दो, है ना, और क्या करना होता है, मोड लगा दो। जंप का मतलब होता है कि इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों में 2 का डिस्टेंस है, -1 और 1 में कितने का डिस्टेंस है, 2 का, ठीक है। अब थर्ड टाइप की पढ़ते हैं अपन, 1 पे बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा है, ठीक है। तो ऊपर तो 1 हो जाएगा बेटा, नीचे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आना है, लेकिन पॉजिटिव 0 आना है। पॉजिटिव 0 आएगा, यहाँ पर 0 प्लस आएगा, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पुट करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस आएगा, या फिर 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी होता है, तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, या फिर नॉन रिमूवेबल सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। नॉन, ये दोनों इनफाइनाइट वाली और ऑसिलरी वाली दोनों सेकंड काइंड में आती है, फाइनाइट वाली फर्स्ट काइंड में आती है, ठीक है। जहां जिसको समझ में नहीं आया वो पूछते जाओ। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस इसकी बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इंफिनिटी आ जाएगा, और 0 माइनस पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता है तो माइनस साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन इन्फिनिटी वैल्यू, है ना, क्या है, -1 से 1 के बीच में। साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता, -1 से 1 के बीच में है,
इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में है, लेकिन है क्या ये नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम ऑसिलरी टाइप की, ऑसिलरी डिसकंटिन्यूटी। देखो यहाँ माइनस साइन इन्फिनिटी की जगह अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस साइन इन्फिनिटी की जगह प्लस साइन इन्फिनिटी आ जाता, तो ऊपर भी प्लस का साइन नीचे भी प्लस का साइन इन्फिनिटी, तब भी इन दोनों को इक्वल इक्वल नहीं करते, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऊपर तो प्लस का था नीचे माइनस का था, अलग अलग आ ही रहा है, क्या दिक्कत है। नहीं, ऊपर अगर प्लस साइन इन्फिनिटी आए नीचे साइन इन्फिनिटी आए, तब भी ये ऑसिलरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आए, चाहे यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी आता, चाहे दोनों जगह माइनस माइनस इन्फिनिटी आता, तो हम LHL RHL इक्वल नहीं करते उसमें, तब भी वो क्या था हमारे पास, तब भी इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। क्योंकि वैल्यू क्या होती है ना, एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, बीच में लटकना नहीं चाहिए, डांस नहीं करना, ये तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कहाँ तक आने वाला है। तो इस तरह को बोलते हैं ऑसिलरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी। जम का मतलब समझ में आएगा तुम्हें, LHL माइनस RHL करेंगे तो इसमें आएगा। अब रिमूवेबल में क्या होता है, रिमूवेबल में LHL RHL इक्वल होती है, तो दोनों को माइनस करोगे तो उनका जम कितना आएगा, 0 ही निकल कर आएगा, इसलिए वहां पर मैंने बताया नहीं था। ठीक है चलो, अब आगे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं अभी, पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, मैंने सोचा कि छोड़ दें लेकिन पढ़ते रहते हैं। देखो एक टेबल में ना तुम्हें 4 फंक्शन लिखने हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, फिर इन दोनों का प्लस, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों का माइनस, फिर एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाई। ठीक है, इस तरह की कुछ टेबल बना दो, मैं बनाऊंगा ना तो गंदी गंदी लगेगी, इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर फंक्शन ये सी लिख रहा हूँ, सी का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स, ऊपर वाला अगर कोई समझ में नहीं आया बेटा तो पूछ लेना, है ना, ऊपर चल पड़ेंगे, आराम आराम से पढ़ना है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का तुम प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये सारे ही फंक्शन कंटिन्यूअस ही आने वाले हैं, करके देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस ही आने वाला है। लेकिन कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उन दोनों को प्लस करने पर तो कंटिन्यूअस आएगा, उन दोनों को प्लस करने पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, माइनस करने पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हम कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब नोट कमेंट, नोट कमेंट, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट नहीं कर सकते का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कंटिन्यूअस फंक्शन भी आ सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि प्लस और माइनस करने पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, और डिवाइड करने पर भी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाली है। ठीक है, कंटिन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी एक। लेकिन अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हुए, तो इन दोनों को प्लस करने पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये मोस्टली ये सब चीजें एडवांस में ज्यादातर यूज में आती है। अपने तो क्या करते हैं, एक ही फंक्शन देते हैं। ठीक है, एक ही फंक्शन देते हैं, उसी से काम हो जाता है जेई मेंस में तो। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा तुम्हें कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। जैसे हम ले लें एफ ऑफ एक्स, 1 है ना, -1, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और जी ऑफ एक्स हो गया अपने पास -1, 1, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता कर, देखो ये एफ ऑफ एक्स सभी तुम बताओ कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
एफ ऑफ एक्स केवल। कैसे पता करते हैं? आसान सा काम था यार, 0 माइनस 0 प्लस और 0, तीनों पर वैल्यू चेक करनी है कि क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो 0 माइनस में तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे लोकप्रित, 0 माइनस पर तो कितना आ रहा होगा 1, 0 प्लस पर कितना आ रहा होगा, 0 प्लस पर ये वाला फंक्शन लेंगे -1, 0 पर भी ये लेंगे, इक्वल टू आ रहा है तो -1। तो तीनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हर्षित तुम बताओ ये कौन सा फंक्शन है जी ऑफ एक्स? सर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि 0 माइनस पर तो -1 आ रहा है, 0 प्लस और 0 पर 1 आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि f प्लस जी कितना होगा, तो इन दोनों फंक्शन को ऐड करना होता है। लेकिन ऐड करते वक्त ध्यान देना है कि x की सेम सेम वैल्यू को ही ऐड करना है। मतलब जैसे x लेस देन 0 आ रहा है, x लेस देन 0 आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करना है। जैसे x लेस देन 0 पर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 1 मतलब 0 आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, -1 प्लस 1 मतलब कैंसिल होकर ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बताओ कि अब ये फंक्शन f प्लस जी वाला फंक्शन 0 पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? पलक तुम बताओ। सर कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस होगा, है ना? आ गया ना बेटा? जिसको समझ में नहीं आया, 0 प्लस और 0 माइनस और 0 तीनों पर ही 0 देगा। तो देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम दोनों ने प्लस करने पर ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। इसलिए हम बोल नहीं सकते कि दो फंक्शन प्लस करने पर क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है, हो सकता है कंटिन्यूअस भी आ सकता है। तुम इसमें माइनस करोगे तब भी वही आएगा, है ना? डिवाइड करके देख लेते हैं, एफ बाई जी, तो सेम सेम को डिवाइड करना है। जैसे x लेस देन 0 को करना था, तो -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 में -1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तब भी -1। अब तुम बताओ इसमें ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस आएगा? सर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आएगा ना, पूरा कॉन्फिडेंस से बोलो अगर पता है तो। 0 माइनस पर भी -1 आ रहा है, -0 पर भी -1 आ रहा है, 0 प्लस पर भी -1 आ रहा है, तीनों पर ही -1 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस आएगा। अब f माइनस जी वाला करते हैं। f माइनस जी में क्या करना है अपने को, देखो x लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर चेक करते हैं, f में से g माइनस करना है, मतलब 1 में से -1 को माइनस करना है, f में से g माइनस करना है ना। 1 माइनस -1 करा तो 2 आया। अब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 करना है, मतलब x ग्रेटर देन 0 पर f में से g माइनस करना है, -1 में से 1 माइनस करना है, -1 में से 1 माइनस करना है, -2 आया। हिमांशु तुम बताओ ये कंटिन्यूअस आया डिसकंटिन्यूअस आया? तीनों पर वैल्यू पता करो बेटा, 0 प्लस 0 माइनस और 0 पर। लवप्रीत तुम बताओ। सर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 0 माइनस पर तो 2 आ रहा है, 0 प्लस पर -2 आ रहा है, और 0 पर -2 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो रही, इस वजह से इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? चलो एक और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, f of x इज इक्वल टू x at x इज इक्वल टू 0, है ना? ये कंटिन्यूअस है।
एक्स पे तो कंटिन्यूस होगा इसे, क्योंकि 0 प्लस पर भी 0 आएगा, 0 माइनस पर भी 0 होता है, 0 प्लस पर भी 0 होता है। ठीक है, सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस ही होते हैं। और दूसरा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास साइन 1/x 0, एक्स इज इक्वल टू पर तो 0 है और एक्स नॉट इक्वल टू पर ये है साइन 1/x। तो तुम्हें ये बताना है कि f इंटू जी, है ना, f इंटू जी फंक्शन क्या होगा। तो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया अपने पास, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब क्या ये भी कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 0 पर तो 0 आ रहा है, लेकिन जब 0 नहीं है, मतलब 0 प्लस और 0 माइनस पर क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो इसका पहले पूछते हैं किसी से। उसी तुम बताओ, ये क्या कंटिन्यूस फंक्शन होगा या डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स? सर डिसकंटिन्यूअस। क्यों हुआ डिसकंटिन्यूस, रीजन भी बताओ, क्या सोचा? सर इसमें एफ ऑफ 0 माइनस और एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 माइनस और एफ ऑफ 0 इक्वल नहीं है। हाँ देखो, 0 पर तो 0 आ गया, लेकिन 0 प्लस का मतलब यहाँ पर 1/0 हुआ। 1/0 कितना होता है, साइन इन्फिनिटी। 1/0 माइनस कितना होगा, माइनस साइन इन्फिनिटी। तो अभी पढ़ के आए थे कि तो ऑसिलरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है ना, ऑसिलरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये पूछा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस आएगा या डिसकंटिन्यूस आएगा। तो हम भी दो केस बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करें? देखो 0 पर तो ये 0 आ रहा है और 0 पर ये क्या आएगा, तो 0 पर आने में तो x आ रहा है, लेकिन 0 पुट कर देंगे एग्जैक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 0 हो गया। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है तभी तो साइन 1/x है, और इधर भी जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ और होगी, तब ये x की तरह काम करेगा। 1 होगा तो 1 पुट कर देंगे, अगर x की जगह कुछ और 2 हुआ तो 2 पुट कर देंगे। तो बिना 0 वाले के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/x पुट कर दो। अब इसमें पता करो कि ये फंक्शन आया f इंटू जी, ये कंटिन्यूस फंक्शन आया या डिसकंटिन्यूस फंक्शन आया, ये पता करना। ठीक है, तो अब सोचो वापिस से, है ना, 0 माइनस 0 प्लस और 0 पर, 0 पर तो 0 आ ही जाएगा। ठीक है, 0 माइनस के बारे में बात करते हैं। तो 0 माइनस मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू 0 माइनस साइन 1/0 माइनस, तो 0 इंटू साइन माइनस का इन्फिनिटी हो गया। अब साइन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी -1 से 1 के बीच में, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0 प्लस पुट करोगे तो साइन इन्फिनिटी आएगा। अब 0 प्लस को फिर साइन इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा। तो तीनों ही वैल्यू 0 आ गई। तो हमें पता था कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। तो टेबल में यही है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को अगर हम प्लस और माइनस कर दे तो बिना क्वेश्चन करे ही बोल देते कि डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हम पता नहीं कर सकते कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ये वाला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो 0 पर हमने चेक करा तो 0 आ रहा है, 0 प्लस और 0 माइनस पर चेक करेंगे तो आगे वाला तो साइन माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन ये 0 है। 0 माइनस का मतलब भी 0 ही होता है ना, जब मल्टीप्लाई वगैरह करते जाएं अपन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आएगा। और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, 2-3 बार आएगा अभी तुम्हारे उसमें वर्कबुक में भी, पेपर का तो पता नहीं, लेकिन वर्कबुक में आएगा। ठीक है, समझ में आया इसने आया वाला? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ, कहाँ से नहीं आया पहले ये बताओ ताकि वहां पे ज्यादा जोर लगाया जाए। देखो चलो मैं शुरू से सर बता देता हूँ। स्टार्टिंग से समझाती हूँ। हाँ, x इज इक्वल टू 0 पर
x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 है ना, ये एफ ऑफ एक्स का अगर हम ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू एक्स का ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब x का ये वाला ग्राफ बना अपने पास, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, कहीं पेन उठाकर देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, चाहे 0 हो चाहे कोई दूसरी वैल्यू। लेकिन अगर हम g ऑफ x के बारे में बात करें तो देखो 0 पर तो 0 आता है, लेकिन अगर हम 0 माइनस या 0 प्लस पुट करते हैं इसमें तो ये क्या बना देता है, माइनस साइन इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1, इसकी भी -1 से 1 होती है। क्या इसमें तीनों इक्वल हो सकते हैं? साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, ये भी -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 होगी। तो -1 से 1 के बीच में हमें क्या पता कि क्या होगी, हो सकता है 0.7 हो रहा हो, इसकी वैल्यू 0.8 हो रही हो। ठीक है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो जब तीनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हमें क्या पूछा गया है कि f इंटू जी पता करो, मतलब इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो तुम तो ऐसे ये जो इस तरह से बना हुआ है ना, ऐसा बना लो, एक बार तो x नॉट इक्वल टू 0 बना दिया और एक बार x इज इक्वल टू 0 बना दिया। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू साइन 1/x, और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन पे तुम्हें पता करना है कि होगा क्या। तो वापिस से हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पता करने के लिए 0 माइनस 0 प्लस और 0 का पता करना है। 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 प्लस पर क्या हो रहा होगा, 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लें या ऊपर वाला फंक्शन लें, बताओ इसने आप। सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, तो उसमें x की जगह तुम्हें 0 प्लस पुट कर दो। ठीक है, साइन 1/0 प्लस, साइन 1/0 प्लस का मतलब होता है साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, -1 to 1 होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 की वैल्यू हो जाएगी, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर होगा। ठीक है, और इधर 0 माइनस साइन 1/0 माइनस है तो इसकी वैल्यू भी साइन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। अब माइनस इन्फिनिटी, साइन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 होगी, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू ही 0 0 आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लिखते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, है ना, कंपोजिट फंक्शन में कंटिन्यूटी देख रहे हैं अपन। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे फोग एक्स, गोप एक्स, उनको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जो सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। देखो कंपोजिट फंक्शन में बता देता हूँ पहले कैसे होते हैं, कि जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा यहाँ पर 2x, और जी ऑफ एक्स लिख दिया अपन ने 3x+1। ये तुम 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि हमसे पूछा गया है कि एफ जी एक्स पता करो। ठीक है, तो बाहर एफ है तो एफ वाली मशीन बना लो। एफ वाली क्या मशीन बना लें कि एफ जहां जहां एक्स है उसको ब्रैकेट बना दो 2, और जहां है एक्स है वहां ब्रैकेट बना दो। ये मशीन हो गई कि जो भी तुम इसके अंदर डालोगे वो तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाहर एफ है तो एफ की मशीन बना लेंगे, बाहर जी है तो जी की मशीन बना लेंगे। ठीक है, जो भी इसमें पुट करोगे वो तुम्हें इधर पुट करना है, बस सिंपल। तो देखो अंदर एफ के अंदर क्या डाला हुआ है इन्होंने, जी ऑफ एक्स, तो अब भी क्या पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। इसके अंदर जी ऑफ एक्स डाल दिया, इधर भी कितना हो जाएगा, 2 जी ऑफ एक्स।
बाहर एफ था तो हमने एफ वाली मशीन बना ली। मशीन कैसे बनाते हैं, एक्स को हटा देते हैं, उसकी जगह ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एफ जी ऑफ एक्स आ गया 2 जी ऑफ एक्स। अब 2 लिख दिया, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा हमें, 3x+1। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x+1, तो आंसर हो जाएगा 6x+2। तो एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x+2। लेकिन हमसे पूछा होता कि जी एफ ऑफ एक्स कितना होगा, मतलब अब हमें जी की मशीन बनानी है। तो जी का मतलब, जी की कैसे मशीन बनाई जाए, जहां एक्स है उसको हटा दो, वहां पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना पलक। जहां एक्स है उसको हटाकर वहां पर ब्रैकेट लगा दो। अब क्या डालना है इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स डालना है। तो इस जहां जहां अंदर है वहां सब जगह एफ ऑफ एक्स डाल दो। एफ ऑफ एक्स +3, एफ ऑफ एक्स प्लस का 1। अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 2x। तो 3 × 2x प्लस का 1, तो हो जाएगा 6x प्लस का 1। ये जरूरी नहीं एफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सेम आया है ना, अलग अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। तो इस तरह से मशीन बनाकर एक कंपोजिट फंक्शन निकाल दें। सर एक क्वेश्चन हमें दो करने के लिए, हम करके देते हैं, आप लिखो भाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। तो तुम्हें निकालना है एफ जी ऑफ एक्स। करो ट्राई, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। और ये हो जाए तो उसके बाद जी एफ ऑफ एक्स निकालना। आदित्य दिमान बाबू, यही थे कंपोजिट फंक्शन, और कोई बड़ी बात नहीं इनमें। एक बच्चे का आंसर आया हर्षित का, बाहर एफ है तो एफ की मशीन बना लो। कैसे करें, पलक आ रहा है बेटा, यस सर। करो फिर बताओ। एफ की मशीन बना लेते हैं। अंदर यहाँ कुछ नहीं है, 1/, जहाँ एक्स है वहां पर ब्रैकेट छोड़ दो, -1। अब इन्होंने बोला है कि एफ जी ऑफ एक्स पता करो, तो एफ की जगह जी एक्स पता कर देते हैं। यहाँ जी एक्स लिख देते हैं ब्रैकेट में, -1। अब जी एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2x+1 -1, इससे कैंसिल होकर 1/2x आ जाए। स्नेहा हो रहा है बेटा तुमसे, अच्छा कर दिया तुमने। हिमांशु कर यार, तू कर नहीं रहा बेटा। भेज दिया सर मैं। कहाँ आया तेरा आंसर, इधर आ गया, आ गया। ठीक है चलो, तुम कर दोगे, मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को आगे बताने की जरूरत है। टू है ना ये, तो इस तरह से मशीन बना दो, और जी इसके अंदर एफ ऑफ एक्स डाल दो, तो ये तुम्हारे कंपोजिट फंक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर डाल दिया तुमने एफ ऑफ एक्स +1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। ये थोड़े छोटे लेवल वाले हैं, और तुम क्वेश्चन करोगे थोड़े बड़े लेवल वाले आ जाएंगे। 2x-1, एलसीएम एलसीएम सब ले लो इसमें ना, कुछ कर दो, ऐसा ऐसा करके कुछ आ जाएगा। ठीक है चलो बच्चों ना, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उसमें अगर एफ ऑफ एक्स है ना, नोट करना है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, एंड g of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a,
then f g of x और g f of x also continuous at x is equal to a। अगर दोनों फंक्शन f of x और g of x दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी आपस में कंटिन्यूअस होंगे उसी लिमिट पर जहां पर वो दोनों कंटिन्यूअस। अगर दोनों अलग अलग जगह पे कंटिन्यूअस है फिर उसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही। दोनों एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है फिर भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन दोनों कंटिन्यूअस है तो फिर तो ये फोग फंक्शन और गो फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स है ना, उसको ऐसे भी लिखते हैं, फोग लिखते हैं इसको, इतना ब्रैकेट लगा के नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं फोग एक्स। इसका मतलब एफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। गो जी एफ ऑफ एक्स को क्या लिख देते हैं, गो फंक्शन। ऐसा तुमने फंक्शन में पढ़ा होगा कंपोजिट में, गो फंक्शन बोलते हैं। ओ का मतलब ब्रैकेट लगा दिया करते हैं, सिंपल सा है ना। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, तो फाइंड ऑफ एक्स, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, ऐसे लिखते हैं, फाइंड द सेंटेंस बनेगा, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ऑफ एक्स। फाइंड द डिसकंटिन्यूटी मतलब गोप एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है पता करना है। ठीक है, तो पहले मेरे को बताओगे कि अभी क्वेश्चन लिख लो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। गोप के बारे में बात नहीं कर रहा, एफ ऑफ एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एफ ऑफ एक्स होता है इन्फिनिटी जहां बनेगा वहां डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, जैसे अगर y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ तुम लोग, तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनता है ऐसे वाला, है ना। बीच बीच में ग्राफ को नोट करते जाना। x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, x इज इक्वल टू अगर तुम 1 पुट करोगे ना तो 1 बनेगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 1/2 बनेगा, x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 1/3, 1/2 1/3 से और कम है। x इज इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो 2 आएगा, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है और इधर ऐसे जा रहा होगा। तो देखो y इज इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, 0 पर, क्योंकि 0 पे हमें पेन उठाना पड़ेगा। इन्फिनिटी पर हो रहा है लेकिन हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, x की वैल्यू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू अगर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ऐसे इसका ग्राफ बनने वाला। 0 पर नहीं हो रहा होगा, 1 पर हो रहा होगा, क्योंकि 1 पर इन्फिनिटी बनाता है। ठीक है, चलो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिसकंटिन्यूअस, और जगह कहीं पर भी नहीं है, बस ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। चलो अब जी ऑफ एक्स बताओ, इसके देख के जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। लवप्रीत बताने के लिए सोच रहा है, बताओ लवप्रीत, लवप्रीत बताओ कि कहाँ कहाँ पर है डिसकंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पे। जी ऑफ एक्स नहीं, ये देखना होता है कि नीचे वाला कहाँ 0 हो रहा है। जैसे नीचे वाला कहाँ 0 हो रहा था, 1 पर, है ना। 1 पर 0 होने से क्या फर्क पड़ेगा, 1 पे 0 होने से ये क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। और अभी हम इन्फिनिटी पढ़ के आए थे ना कि इन्फिनिट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो तुम इसी तरह से सोचो कि जो नीचे वाला है वो कहाँ कहाँ 0 हो रहा होगा, नीचे वाला कहाँ कहाँ 0 हो रहा होगा, कौन कौन सी वैल्यू पर 0 हो रहा होगा। -1 और -2। हाँ, इसका साथ ही बोला लवप्रीत का कि x इज इक्वल टू -1 और -2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, क्योंकि -1 पर भी 0 होने वाला है और -2 पर भी 0 होने वाला है। तो हमें बस इतना सा पता करना है कि -1 -2 पर डिसकंटिन्यूअस है
और ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछा गया था गोप एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स पूछा होता तो एफ ऑफ एक्स का बता देते, जी ऑफ एक्स का पूछा था तो जी ऑफ एक्स का बता देते। बस हमें देखना होता है कि नीचे वाला कहाँ जीरो हो रहा है, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, गोप एक्स फंक्शन निकालते है ना। गोप एक्स का मतलब वही जी एफ ऑफ एक्स निकाले। तो तुम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को भी छोड़ो, पहले ये पता करो कि गोप एक्स फंक्शन कितना होगा। तो बाहर जी है तो तुम्हें जी वाली मशीन बनानी है। इसके अंदर कैसे बनाए जी वाली, जी के अंदर छोड़ दिया, जहां जहां एक्स आ रहा है उन सब जगहों पे ब्रैकेट बना दो, x+1 ब्रैकेट x+2। इसलिए यहां तक समझ में आया बेटा तुम्हें, या कहीं से दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सर आगे समझ। तुमने कौन सा पॉइंट बोला था, मैंने मैसेज ही नहीं पढ़ा तुम्हारा। सर जो आपने ऊपर ब्लैक वाले मार्कर से लिखा हुआ था लाइन। ये वाले यस सर। इसमें तो है ना बस रटने जैसा ही कि एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है ए पर और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है ए पर, तो फोक एक्स और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर, ए पर। बस ये लाइन याद करनी। मेनली क्वेश्चन तो नीचे वाला है, इसको इसको समझो तुम तो है ना, उसको तो आते भी नहीं है। जहां डिसकंटिन्यूअस होता है वही चीज पूछते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जी एफ ऑफ एक्स डालना है ना, एफ ऑफ एक्स डालना है। ये तो समझ में आ रहा है अपने पास, जहां जहां एक्स थे वहां वहां ब्रैकेट बना दिए। तो एफ ऑफ एक्स +1 इंटू एफ ऑफ एक्स +2। अब इसके अंदर वैल्यू वैल्यू पुट कर लो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन x-1 +1, ये वैल्यू थी 1/x-1 +2। करो बेटा करो। जो भी आंसर भेज रहे हैं सबके ठीक है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है वो मैं बताता हूँ अभी। हो रहा है ना यहाँ तक, फिर अब एलसीएम लेना है। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोगों को आराम आराम से करो। एलसीएम लेंगे तो 1 + x-1 अपॉन x-1, 1 + 2x-2 अपॉन x-1, ऊपर जाकर x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x, ये x हो गया है ना, 1 से 1 कट गया, और एक हो गया 2x-1। ठीक है ना, ये वाली बात है। अब बस नीचे सोचना है कि नीचे कहाँ कहाँ जीरो हुआ। तो नीचे कौन कौन से वैल्यू पर जीरो होगा, एक तो x = 0 पर होगा। लवप्रीत इसको जीरो करना है बस, x-2x = 0। तो x = 0 आया और एक 2x-1 = 0 आया। तो x से तो x = 0 आ जाएगा और x से x = 1/2। 2 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये एफ ऑफ एक्स इसके अंदर जो डाला जा रहा है वो कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। जैसे यहाँ पर 1/x-1 बन रहा था ये वाला फंक्शन,
तो ये खुद ही आपस में एक जगह पर डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट भी हमें लिखना होगा। वो गोप एक्स वाला तो लिखना ही था, लेकिन इसके अंदर जहां जहां पर डिसकंटिन्यूटी बन रही थी, कौन सी जगह पर, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन 1/x-1 पर भी डिसकंटिन्यूअस था। सॉरी, एफ ऑफ एक्स क्या था, डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। तो हमें क्या करना है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करना है कि इसके अंदर वाला फंक्शन भी कंटिन्यू, ये देखना है कि कहीं कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पास ये बना दिया, एलसीएम ले दिया, 0 हो गया। पहले अंदर वाले पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अंदर वाला तभी हमने डाला गया है फंक्शन में जब x की वैल्यू क्या नहीं थी, 1 नहीं थी। अगर x की वैल्यू हमने तो कहा 1 है, 1 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो इन्फिनिटी बना रहा है, ए भी इन्फिनिटी बना रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 2, इसका मतलब तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो आंसर तो 0 दे रहा है, लेकिन इतना सारा नहीं करना, इसमें तो बस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए तुम्हारा, उन वैल्यू को भी तुम्हें हटाना पड़ेगा। जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है वो सारी वैल्यू तुम्हें हटानी पड़ेगी। तो इसके तीन आंसर है, 0, 1/2 और -1। ये चीज नोट करोगे, ठीक है ना। मोस्टली यही करके आते हैं लोग, 0, 1/2, इस 1 को भूल जाते हैं। जो इसके अंदर डाला जा रहा है उसके बारे में भी ध्यान देना। अगर हमें एफ जी ऑफ एक्स पूछा जाता तो इसके दो ऑलरेडी पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाते, जहां जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कौन कौन से दो पॉइंट थे, -1 और -2, तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब एफ के जो आंसर आ रहा होगा उस पर भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। ठीक है, बस इतना सा बात है। इसलिए ये गो फंक्शन निकला है नहीं निकला, ये वाला सर हो गया। हो गया। तो दो वैल्यू 0 और 1/2 तो आ गई थी। तीसरी वैल्यू तुम्हें ध्यान रखनी है कि अंदर वाला जो फंक्शन डाला जा रहा है उसकी डिसकंटिन्यूटी भी तुम्हें साथ में लिखनी है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसके बाद तुम्हारी लिमिट, कंटिन्यूटी, नेचर। ठीक है, चलो अभी तो ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी पर, नया टॉपिक डालते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी है ना, डिसकंटिन्यूटी नहीं, सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी। आईआईटी में डिफरेंशिएशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, जिसका तुम एनसीईआरटी में खूब सारी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, वो केवल वे वो इन्हीं को सोल्व करने के मेथड है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, वो डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे अपन, तो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं अभी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने वाले। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब वही सिंपल डिफरेंशिएशन होता है कि वैसे अब जिनका हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उनका तो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं होता। नहीं होने का मतलब है पर्टिकुलर कुछ पॉइंटों पे नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें 1/x, अब 1/x का डिफरेंशिएशन तो होता तो है, कितना होता है, -1/x²। या जैसे ln x है, log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। लिख तो देते हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएशन x = 0 पर नहीं होता, क्योंकि x = 0 पर ही क्या देते हैं, इन्फिनिटी देते हैं। तो हमसे अगर करने के लिए बोला जाए तो कर देंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है पहले कि कौन कौन सी जगह होते हैं, कौन कौन सी जगह नहीं होते। तो इस चैप्टर के अंदर ये बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएशन तुम कर तो दोगे, लेकिन ये डिफरेंशिएशन तुम्हें कौन सी जगह पर नहीं करना। तो जहां पर भी इन्फिनिटी वगैरह बन रहे हो वहां पर नहीं करना। तो ये पूछा जाएगा कि 1/x कौन सी जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसको ही हम बोल देंगे डिफरेंशिएबिलिटी। बस इस चैप्टर के अंदर यही काम करना है पूरा ही, कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जहां पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे। ये चैप्टर हमें सिखाना चाहता है कि तुम डिफरेंशिएशन तो करते रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता है या नहीं है कि
कि कौन कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होगा और कौन से पर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लेते हैं, जो काम तो कहीं भी नहीं आने वाला। ज्योमेट्रिकली मीनिंग नोट्स में अच्छा लगता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कितना उसके अंदर चेंज हो रहा है। जैसे अभी अगर मैं 0 पे खड़ा हुआ हूँ, जैसे अपन खड़े हैं पीपली पे, ठीक है, अब अपने को जाना है अंबाला, दिल्ली से आ रहे हैं ना। अब हमारी रेट अगर पूछी जाए, कार की स्पीड पूछी जाए, तो किसी पॉइंट पर स्पीड कभी भी नहीं होती, उसके थोड़े से आजू बाजू की स्पीड हमें निकालनी पड़ती है। इधर की स्पीड भी निकालनी पड़ती है, इधर की स्पीड भी निकालनी पड़ती है। मतलब इन तीनों पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे, तब जाकर x इज इक्वल टू 0 पर स्पीड निकलेगी। उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, बिल्कुल पास पास वाली स्पीड। अगर तुमने बिल्कुल ऐसे निकाला कि मेरे दिल्ली से लेकर अंबाला तक की स्पीड पता करो, तो उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। उसके लिए क्या कर देते हैं हम, टोटल स्पीड टाइम डिस्टेंस लिख देते हैं और टोटल टाइम लगा देते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, वो तो सिंपल एवरेज स्पीड निकाली उन्होंने कि कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा। लेकिन तुम्हें अगर इस पॉइंट पर स्पीड चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे तो स्पीड हो ही नहीं सकती। स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, टाइम डिफरेंस ही होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस। टाइम में डिफरेंस होना चाहिए, चेंज इन टाइम जिसको बोलते हैं। टाइम में चेंज होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, थोड़ा आसपास होना चाहिए, तभी तो टाइम में चेंज होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो टाइम क्या होगा, एक पॉइंट होगा। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, फिर करेंगे। तो अपना आते हैं वापिस से ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हमारे पास सीधा सीधा सा स्लोप होता है। ठीक है, मैथ्स के अंदर स्लोप को ही हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कि जैसे एक कर्व है, ठीक है, अब उसमें किसी पॉइंट पर, जैसे x इज इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्लोप निकालना है। अब इस जगह स्लोप थोड़ी निकलेगा, इस जगह तो टेंजेंट, टेंजेंट बना देंगे। जो टेंजेंट बनाई उसका स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बनाए उसके स्लोप को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब उसको कैसे निकाला जाता है कि जैसे इसके थोड़ा सा पास में एक पॉइंट ले लेते हैं a प्लस एच। एच का मतलब बहुत छोटी जगह है, ठीक है। तो अगर x, ये फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स रहा हो, तो x इज इक्वल टू ए पर कितना हो रहा होगा, एफ ऑफ ए हो रहा होगा। a प्लस एच पर कितना हो रहा होगा, ए एफ ऑफ ए प्लस एच हो रहा होगा। और x इज इक्वल टू a माइनस पर, मतलब a माइनस एच पर एफ ऑफ a माइनस एच हो रहा होगा। या तुम a प्लस भी लिख सकते हो, a माइनस भी लिख सकते हो, h का कोई झंझट नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा, जैसे a माइनस एच पर यहाँ पर आ रहे होंगे अपन, a प्लस पर यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल पास पास में। तो जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट अगर यहाँ पे 3 पॉइंट लें अपन, a b c, तो a से लेकर b पर तक जो लाइन जा रही है और a से लेकर c तक जो लाइन जा रही है, लाइन का मतलब सिकेंट है, कट हो रही है। तो इनका जो स्लोप है एम ए बी का और एम ए सी का, वो किसके इक्वल होगा, इसके बिल्कुल इक्वल होगा। जो ये टेंजेंट है ग्रीन कलर की, उसके इक्वल होगा। ये बोलना चाह रहे हैं कि एम ए बी जो बिल्कुल पास में है और एम ए सी बिल्कुल पास में है, उन दोनों का स्लोप निकालो। अब दो स्लोप निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो x तो हो गया अपने पास a प्लस एच, और नीचे वाला x हो गया माइनस का a, ऊपर वाला हो गया f ऑफ a प्लस एच, y का मतलब ऊपर a प्लस एच माइनस f ऑफ a से a कैंसिल होकर ये आ गया। और इसमें h की वैल्यू क्या है, h टेंस टू 0। अगर a माइनस एच की बात करें, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई, अब a माइनस एच पहले लिखा है ना अपन ने, तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस एच फिर माइनस का है, इससे कैंसिल होकर माइनस एच आया। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आएगी। वो किसके इक्वल हो रही होगी, m ऑफ a के ऊपर जो टेंजेंट निकल कर जा रही है उसके इक्वल होगी।
हम तो क्या करते थे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर या जो भी लाइन है x+3 इसका स्लोप निकाल लिया करते थे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें वो जो स्लोप निकाला जा रहा है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे नहीं निकालते, उसके आसपास वाली वैल्यू पे निकालते, तो होगा क्या, जो एम ए बी का जो स्लोप है उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस, ठीक है ना। एल ए प्लस का मतलब आर एच डी, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको हम सोल्व कर लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, है ना। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बच्चों के, कोई बात नहीं, है ना। वापिस अभी रिपीट करता हूँ, ए माइनस एच इसको बोलेंगे एम ए सी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे कितना आएगा माइनस का एच। ये क्या था, इसका स्लोप को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, इसको बोल देंगे हम LHD। अब हमारे केस में क्या होगा कि जो LHD है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आते हैं मतलब उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, और नहीं आते तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब सुनो, इस पूरी कहानी के पीछे हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल से एक चीज देखनी है कि जो ये दो फॉर्मूले लिखे ना इनको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, 11वीं क्लास, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। कौन कौन से, एक तो हमने लिखा एफ डैश ए माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, और दूसरा हो गया अपने पास एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं बाई एच, ठीक है, ए माइनस एच और ए प्लस एच। अब ये कब कब तुम्हारे पास इक्वल होंगे और कब कब इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल होगा तो हम उसको बोल देंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा तो हम उसको बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन हम इन फॉर्मूलों को बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है ना, 1% या 2% यूज करेंगे, इसकी जगह कुछ और टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो इस पुराने जमाने पे नहीं जाना। ये तो तुम्हें अगर CBSE के कुछ क्वेश्चंस करने हैं और तुम्हें बोल रखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो तुम्हें यहाँ पर वैल्यू पुट करना, अभी मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे कि कैसे कैसे करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो तुम रहने दो, ये दो फॉर्मूले याद करने, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि देखो ये दोनों आपस में कब कब इक्वल होंगे, ये कब इक्वल होंगे कि अगर ये दोनों की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ऐसे लिखा तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर वाले की वैल्यू 0/h हो जाएगी, 0/-h। ऊपर तो एग्जैक्ट 0 है, अभी h की वैल्यू पुट भी नहीं करी हमने तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। h की वैल्यू पुट भी करेंगे तब भी 0 माइनस पुट करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। इसी तरह से अगर एफ ऑफ ए प्लस एच को किसके इक्वल कर दें हम लोग, एफ ऑफ ए के इक्वल कर दें, तो ऊपर वाला फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर वाले दोनों तब 0 हो रहे हैं, मतलब 0 होने का मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस हो रहा है, तो ये दो चीजें जरूर हो रही होगी, मतलब ये दो चीजें भी हो रही होगी, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है लेकिन ये दो चीजें भी हो ही रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब a माइनस एच को हम क्या बोलते थे, a माइनस, एफ ऑफ ए प्लस को a प्लस, और इसको एफ ऑफ ए। तो ये तीनों चीजें इक्वल होने का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या समझ में आया कि अगर ये जो डेरिवेटिव है तो ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास क्या रहा हो, कंटिन्यूअस फंक्शन रहा हो, ठीक है। अब आओ तुम नीचे, है ना, अभी तक जितना समझ में आया उतना ठीक है, लेकिन यहाँ से अपने पास की पॉइंट नोट कर लो। ये पूरे चैप्टर में ये 3-4 ही पॉइंट की पॉइंट है। देखो एक बार मैं खींच तो लाया तुम्हें, दोबारा से एक बार और ऊपर लेके चलता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या था कि हमें इन पॉइंटों पे देखना है कि कहाँ कहाँ पर वो डिफरेंशिएबल
नहीं होते। पहला मीनिंग तो है था। दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्लोप होता है वही डेरिवेटिव होता है, वही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, dy बाई dx होता है, वही स्लोप होता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के बारे में पढ़ा। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में एक तो LHD होता है और एक RHD होता है, उनके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें तीसरी चीज में की पॉइंट में क्या क्या देखना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होने के चांस, जरूरी नहीं हो ही सही, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, ये पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना है तुम्हें। अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। उस जगह हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था। कौन सा वाला एग्जांपल, कि जैसे 1/x था, अब d/dx करा हमने तो -1/x² आ रहा था। अब 1/x क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? 1/x का ग्राफ बनाए तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं वहां पर, नॉट कंटिन्यूअस का मतलब डिसकंटिन्यूअस है ना, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होती। जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि जहां डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जहां कंटिन्यूअस नहीं है वहां पर हमेशा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। मे बी वाला साइन नहीं लगाया यहाँ पर, बस मे बी नहीं लिखा, 100% है कि वहां पर 100% नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। तीसरा आते हैं कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस भी होगा, उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस भी होगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस था तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी पर गया होगा वो। ठीक है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस है। तुम्हारे सारे क्वेश्चन इन पॉइंटों से सोल्व हो जाएंगे, इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 5 सालों से केवल इन 3 पॉइंट पर क्वेश्चन आ रहे हैं। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सारी इंपॉर्टेंट है, कभी सेकंड पूछते हैं कभी थर्ड पूछते हैं। और इसके बाद अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये भी लिख लेते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल है तो मे बी कंटिन्यूअस और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस ये 4 पॉइंट तुम्हें कर लो, उसके बाद सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। ठीक है बच्चे, यहाँ से शुरू होती है अपनी डिफरेंशिएबिलिटी, ऊपर से इतना कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंशिएशन को स्लोप बोलते हैं, ये तुम्हारा DC2 में काम आएगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल है ना, मैं और बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा से। जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल है ये उस जगह काम में लेंगे बेटा जहां पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² नहीं होता, कहां पर, 0 पर। तो अगर उसने 0 पर पूछा होता हमसे तब फिर ये वाले रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। अभी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। तीसरी चीज, पहला की पॉइंट, सेकंड की पॉइंट, फंक्शन आर नॉन डिफरेंशिएबल एट
corner point. Function are non-differentiable at corner point. कॉर्नर है ना, कॉर्नर लिखा हुआ है, कॉर्नर पॉइंट, जहां पर कॉर्नर पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट का मतलब है वी शेप जहां बनती है, ठीक है, वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। बिना सोचे समझे ही तुम उस पर टिक लगा दो, ठीक है। जहां पर फंक्शन क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है, सॉरी, जहां पर कॉर्नर पॉइंट होता है वहां पर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। 101% वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरा, चेक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी when two functions are meet, are intersect. जहां दो फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर ही हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि वहां पर ही नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांस है, ठीक है। जैसे एक फंक्शन है अपने पास, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक्स क्यूब का अगर भी ग्राफ बनाओ, ऐसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, तो कहाँ कहाँ पर ये दोनों ग्राफ मिले, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इन दोनों जगह पर ही इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, फंक्शन आर नॉन डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब ये क्वेश्चन आएगा मोड के अंदर, मोड वाले क्वेश्चनों में, जहां भी मोड आता है उन क्वेश्चनों के अंदर आता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी, y इज इक्वल टू मोड x, सारी थ्योरी रिकवर हो जाएगी, बिल्कुल सोचना भी नहीं। अब इसमें ना अपन ग्राफ का यूज करेंगे। देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन सबसे सिंपल आता है इसमें से ना, कुछ भी नहीं करना होता, अगर थोड़े बहुत तुम्हें ग्राफ याद है तो। y इज इक्वल टू मोड x, है ना, इसमें क्या होता है, मोड x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये वी शेप का बनता है। तो तुम्हें कहां पर ये वी शेप बन रहा है, ये इसको कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, वी शेप को कॉर्नर पॉइंट बनता है। तो x इज इक्वल टू 0 पर कॉर्नर पॉइंट बोल रहा है, तो 8x इज इक्वल टू 0 पर चित्रा जी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखते तुम आंसर टिक कर दोगे। या फिर हमें क्या करना है, पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर बेसिक मेथड से चलना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ये मेथड होता है। तो कंटिन्यूटी कहां पर चेक करें, y इज इक्वल टू मोड x की x इज इक्वल टू 0 पर चेक करो, 8x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी तो बहुत आसान है, y की जगह हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे चेक करें, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0, तीनों की वैल्यू पता करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए तो ये काम करना, तो इसमें 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस का मतलब क्या होगा कि मोड पॉजिटिव ओपन होगा x, और उसमें 0 प्लस पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 माइनस में क्या होगा, माइनस x की तरह काम करेगा, उसमें 0 माइनस पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा। तो ये तीनों फंक्शन आपस में क्या हुए, कंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुम्हें ग्राफ से पता लग ही रहा है कि कहीं पर अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से ग्राफ बन रहा है। तो तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक 101% है कि तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब कुछ फंक्शनों में तुम्हें याद भी हो जाएगा कि y इक्वल टू मोड x है, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो कंटिन्यूअस होगा तो फिर इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर करना है तो कर सकते हो। पलक ये समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, y इज इक्वल टू मोड x वाला। यस सर। अब हम चेक करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक तो मैंने अभी तुम्हें वो बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, उससे सोल्व करना है, या तुम्हें अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है
तो उसको तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उन क्वेश्चनों का बिल्कुल नहीं करना जिससे इन्फिनिटी बनती हो, 1/x ln x, ठीक है ना, और भी है ना इनवर्स फंक्शन में आ जाते हैं, तो 1/x-1 ये कहाँ पर डिफरेंशिएशन बन रहा होगा, नोट इन्फिनिटी बन रहा होगा, 1 पर बन रहा होगा, तो उनका डिफरेंशिएशन चेक नहीं करना। इन सब फंक्शनों का हम डेरिवेटिव किस मेथड से करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, उसको भी सिखाऊंगा मैं भी। लेकिन जो स्टूडेंट वाले मेथड हैं या जो आईआईटी में बच्चे करके आते हैं बड़े आसान तरीके से, वो कैसे करते हैं कि पहले इसको फंक्शन क्रिएट कर लो। फंक्शन कैसे बना लें, y mod x का, कि सर x > 0 पर तो ये पॉजिटिव x होगा, x < 0 पर ये क्या ओपन होगा, -x होगा, और x 0 पर ये क्या होगा, 0 ओपन होगा। ठीक है राघव भाई, मोड x क्या होगा, x 0 पर पॉजिटिव, < 0 पर नेगेटिव, और 0 पर 0। अब तुम इसका क्या करो, डेरिवेटिव कर लो डायरेक्ट, f' x का क्या कर लो, डेरिवेटिव कर लो, सिंपल, क्योंकि आराम से कर सकते हैं x - x का, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1, x < 0 पर, x < 0 पर कितना आएगा, -1, और 0 पर 0 आएगा। तो हमें इस पर क्या है ना, तीन चीजें नहीं देखनी। देखो तीन चीजें किसमें देखते थे, जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तब तीन चीजें देखते हैं, f0 - f0 और f(0). लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव देखना है तो केवल दो चीजों पर ही हमें बात करनी है, f' a+ और f' a- पर। f' a पर बिल्कुल भी चेक नहीं करना क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं a पर, हमें बस इन दो बातों पे ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a+ और डिफरेंशिएशन ऑफ a- पर क्या हो रहा होगा। तो तुम इसमें बताओ कि 0+ पर डेरिवेटिव कितना आया, है ना, f' 0+, f' 0+ पर डेरिवेटिव 1 आ रहा है, और f' 0- पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस वजह से आप क्या बोल देंगे कि x = 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक तो इतना सारा मेथड करो और उससे पता करो, एक यही तुम्हें पता लग रहा था कि एक ग्राफ बना दिया और ग्राफ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर वी शेप आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, x = 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ से तुम देखते पता लगा दो। लेकिन अब अपने को सीबीएसई का पेपर देना है, इस बार वाले तो हो गए पास बिना पेपर दिए ही, ठीक है ना, बस फेयरवेल भी नहीं मिलेगी अब उनको, ऐसे कुछ मैसेज चल रहे हैं। तो वापस आते हैं अपनी वाली लाइन पे कि अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो फटाफट से बन जाएगा, और नहीं पता तो पहला काम तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है। चित्रा जी पहला काम है कंटिन्यूटी चेक करना। बोले से नहीं पूछी हमसे, हमसे तो डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, फिर भी पहला काम कंटिन्यूटी चेक करना है, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। कंटिन्यूटी में क्यों चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो हमें कंटिन्यूटी से पता लग जाएगा कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे तो जाना ही नहीं है, डायरेक्ट ही बोल देना है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो फिर चांस है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो तुम मोस्टली क्या करना, ग्राफ की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना, उनसे देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, बहुत आसान है ना, अपने को लगता है थोड़ा थोड़ा सा, ये इसलिए मुश्किल लगता है ना, क्योंकि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाते हैं लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना ही नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कंटिन्यूटी में तुम्हें LHL RHL कहाँ लगाना है, जहां चार फंक्शन आते हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वो सब चार फंक्शन बताए थे। इसी तरह से तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल रूल तब लगाना है जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाता हो, मतलब वो फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता हो, वहां पर ही तुम्हें केवल फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं लगाना। फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, f(x), और इसमें मोड वाले क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना, मोड वाले क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, ठीक है ना। 8x = 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी,
सेकंड की पॉइंट में तो क्या था बेटा, इसमें दो फंक्शन जब मिलते हैं तब वहां पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अभी लाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कॉर्नर पॉइंट वाले करेंगे। अगली जो क्लास आएगी उसमें मिक्स करेंगे कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करा जाए, ठीक है ना। अभी अपन मोड वाले कर रहे हैं जिसमें कॉर्नर पॉइंट आता हो। अब तुम्हें log x का ग्राफ बनाता हूं मैं, है ना। देखो पहले सिंपल log x का जो ग्राफ होता है, देखो सीबीएसई में नहीं पता कैसे सोल्व करते हैं, सीबीएसई में तो वही तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ln x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, x इज इक्वल टू 1 पर हिमांशु ये 0 होता है। अब इसमें तुमने मोड लगा दिया, ठीक है। मोड का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला जो ग्राफ जा रहा है नेगेटिव में, जैसे x हो गया, ये y हो गया, और ये नेगेटिव में जो ग्राफ जा रहा है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब मोड ln x का जो ग्राफ होगा वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 में, तो इधर वाला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अब जो नीचे वाला भाई है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे नीचे जा रहा है तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये मोड ln x का ग्राफ है। देखो तुम खुद ही सोचो कि एक तो ये मिल रहा है और एक ही मिल रहा है, ठीक है। जो तुम सेकंड की पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसे दो अलग अलग चीजें मिल गई यहाँ आके। इसका मतलब ये नहीं ब्लू बना दिया तो फिर सब ब्लू वाला है, तो इस जगह पर चीजें चेंज हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस तो है ही सही, दिखने से पता लग रहा है तुम्हें, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है कहीं पर भी। तो इस जगह पर कॉर्नर पॉइंट आ रखा है, ठीक है। जहां पर भी मोड 0 होते हैं जिस पॉइंट पर भी, ठीक है ना। जैसे मोड x कहाँ 0 हो रहा था, x इज इक्वल टू 0 पर, तो वहां कॉर्नर पॉइंट आएगा। मोड ln x कहाँ पर 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर, तो वहां पर कॉर्नर पॉइंट आएगा, है ना। 99% आते हैं। फिर अगर फंक्शन इवन हो, इनके अंदर फंक्शन इवन हो, जैसे एक्स स्क्वायर, कोस एक्स, फिर वहां पर नहीं आते, लेकिन इन फंक्शनों में सब जगह कॉर्नर पॉइंट आता है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं, तसल्ली उसे हो जाएगी, ठीक है। करो भाई करो, कैसे कैसे करें, कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस और एफ ऑफ 1, ठीक है ना। जब ग्राफ नहीं पता तो सारे काम करने। तो एफ ऑफ 1 का मतलब कितना हुआ, log 1। log 1 कितना होगा इसने बेटा बताओ, सुमन log 1 होता है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। कि किसी की पावर 0 करने पर 1 आए तो इसका आंसर 0 होता है ना, बिल्कुल याद कर लो इसको। log 1 की वैल्यू 0। अब 1 माइनस पुट करेंगे तो 1 माइनस भी 1 के अप्रोक्सीमेटी है, तो इसकी वैल्यू 0, 1 प्लस की वैल्यू भी 0, तो तीनों 0 आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ग्राफ बनाकर या फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको चेंज किया जाए। तो x इज इक्वल टू 1 पर है तो यहाँ पर 3 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट x ग्रेटर देन 1, दूसरा पॉइंट x लेस देन 1, और तीसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो अपने को तो दो पॉइंटों से मतलब होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। अब log 1 एग्जैक्ट 1 पुट करेंगे तब तो 0 आ जाएगा। अब 1 से बड़े पर ये चेक करना है कि फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो तुम्हें अगर थोड़ा बहुत ग्राफ पता है तो log 1 का मतलब तो 0 होता है, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे इधर तो ये क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो log x अंदर वाला पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा। 1 माइनस पे बात करते हैं, 1 से छोटा, 1 से छोटा इधर आ रहा है, 1 से छोटे पे क्या आ रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे का मतलब है नेगेटिव। तो अंदर वाला log नेगेटिव है तो मोड भी किस में ओपन होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। अब एफ डैश एक्स करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x। कहाँ नहीं करते, जब वो 0 पे बात करता, अभी तो x ग्रेटर देन 1 पर बात कर रहे हैं, मतलब 1 के पे बात कर रहे हैं।
1 से बड़े पे भी नहीं सोचना ज्यादा, 1 पर बात कर रहा है तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। लेकिन ये 0 0 होता तो फिर हम इसका नहीं करते, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करते। ठीक है, अब x लेस देन 1 पर तो ln x का कितना हो जाएगा 1/x, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1/x, और 0 पर तो कुछ करना ही नहीं है। अब तुम बताओ कि f डैश 1 प्लस पर क्या वैल्यू आ रही होगी, f डैश 1 प्लस पर, f डैश 1 प्लस पर 1/1 1 आ रही होगी, और f डैश 1 माइनस पर क्या वैल्यू आ रही होगी 1/1, और बाहर माइनस लिखा हुआ है तो -1। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही क्या, नहीं आ रही, f डैश 1 प्लस और f डैश 1 माइनस पर दोनों इक्वल नहीं आ रही, इसको बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब सबसे पहले हमने क्या करा, कंटिन्यूटी चेक करी, 1 प्लस 1 माइनस और 1, क्योंकि 1 पर पूछ रहा था, तो तीनों पॉइंट पर तो अगर हमें वैल्यू पता है log 1 इज इक्वल टू 0, तो हम आराम से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब कंटिन्यूटी के बाद सेकंड पॉइंट क्या करना है, तुम्हें ग्राफ को रिडिफाइन करना है। रिडिफाइन कैसे करते हैं, जिस पॉइंट पर हो बस उससे कम लिख लो, एक ग्रेटर देन लिख दो, एक लेस देन लिख दो, एक 0 लिख दो, 1 पे लिख दो। अब x ग्रेटर देन 1 पर ln x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस ln x आ गया, x लेस देन 1 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो मोड नेगेटिव में ओपन कर दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दिया, f डैश x इज इक्वल टू 1/x, f डैश इज इक्वल टू -1/x। ठीक है, अब 1 प्लस पर 1 आया, 1 माइनस पर -1 आया, तो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो कॉर्नर पॉइंट बनेगा, तो वहां पर ये क्या हो रहा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा। फिर मैं बताऊंगा भी सिर्फ तुम्हें एक आध क्लास में कि नॉन डिफरेंशिएबल या कॉर्नर पॉइंट पर क्यों नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अभी अपन बेसिक बेसिक करते चलते हैं। लवप्रीत तुम बताओ कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको। सर आ गया समझ। आ गया, हाँ जी। ये वाला करो तुम लोग एग्जाम्पल, है ना, बिना ग्राफ बनाए करो। ln x मतलब वही log x का स्क्वायर, इसका पता करो एट x इज इक्वल टू 1 पर कि ये कंटिन्यूअस सॉरी डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल। अब log x है ना, तो डायरेक्ट हमें पता है ग्राफ थोड़ा सा है ना ऐसे जा रहा है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा, तो वो log x कंटिन्यूअस ही होगा। फिर भी तुम चेक कर सकते हो 1 प्लस 1 माइनस सब चीजें लगाकर। ठीक है भाई, स्नेहा जी सबसे पहले जवाब आया f(1) f(1) माइनस f(1) प्लस 1 पर तो log 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस पर भी कितना होगा, log 1 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, या फिर 0 का स्क्वायर 0, तो कंटिन्यूअस तो हो गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं।
तो देखो इसमें मोड कहीं आ नहीं रहा, तो इसका ना तुम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो, या एफ डैश 1 प्लस निकाल लो। इसमें ना रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं ग्राफ, क्योंकि क्या करोगे, लोग एक्स स्क्वायर पुट करोगे, देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करोगे तब भी लोग एक्स का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि मोड वगैरह तो आ नहीं रहा। एक्स लेस देन करोगे तब भी लोग एक्स का स्क्वायर ही आएगा, कोई चीजें चेंज नहीं करनी। एक्स इज इक्वल टू 1 पर जरूर 0 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स log x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 log x। पहले पावर का करेंगे, फिर log x का कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 1 पर भी सेम डेरिवेटिव होगा, log x इंटू 1 बाई एक्स, और 1 पर तो 0 है ही सही। अब f डैश 1 प्लस पता करो, 1 प्लस पर क्या हो रहा होगा, 2 log 1 प्लस इंटू 1 हो रहा होगा, तो log 1 प्लस कितना हो रहा होगा, 0, तो ये हो जाएगा 0। एफ ऑफ 1 माइनस पर कितना हो रहा होगा, 2 इंटू log 1 माइनस इंटू 1 बाई 1, ये 0 हो जाएगा। दोनों पर ही 0 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल आ जाएगा ना। कंटिन्यूअस से तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब तुम अगर इसका ग्राफ बना के देखो, ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है, देखो log x का ग्राफ ऐसे होता है, ये log x का है, लेकिन स्क्वायर करते हैं तभी नेगेटिव चीज किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। log x का स्क्वायर भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब नीचे वाला ग्राफ ऊपर जाएगा तब यहाँ पर एक कर्व शेप बनेगा, ऐसे ग्राफ जा रहा है, वो वी शेप नहीं बन रहा होगा इसमें। वी शेप केवल मोड के अंदर ही बनता है और कहीं नहीं बनता। इसमें क्या बन रहा होगा, स्मूथ हो रहा होगा ये, ठीक है। स्क्वायर करेंगे या फिर इवन फंक्शन भी है, इवन फंक्शन तो नहीं है ये वाला, है ना, इवन नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें तो एक्स एक्सिस की मिरर इमेज होती है, वाई एक्सिस की मिरर इमेज होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी स्क्वायर आते हैं, है ना, तो वहां पर क्या बनता है, एक स्मूथ ग्राफ बनता है। लेकिन अगर फंक्शन ओड वाले आते हैं तो वहां पर वी शेप का ग्राफ बनता है, या फिर जो मोड आते हैं वहां पर वी शेप का ग्राफ बनता है। क्या डिपेंड करता है, धीरे धीरे करते जाओ, अभी सीखते जाओगे कहाँ वी बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनको तुम्हें चेक नहीं करना। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना पहले, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन सिंपल सिंपल फंक्शन आते हैं, जैसे कौन कौन से आते हैं, केवल सिंगल फंक्शन आए लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा, जैसे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल। अगर ये सिंगल आते हैं ना, पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, ये फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही होते हैं ऑलवेज। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोलिनो एक्सपोनेंशियल में e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। e की पावर में सिंपल x लिखा हो, 2 की पावर में x लिखा हो, ऐसे। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर तो क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 बाई एक्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इनको तुम देखते ही उड़ा सकते हो कि सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अपन यहाँ पर लिखते हैं साइन 1 बाई एक्स, तो फिर ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहा। इसमें कहाँ पर 0 पुट करने पर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब उसके बीच में दौड़ेगा, -1 से 1 के बीच में। तो ये सारी बातें तुम्हें देख देख के तुम हटा सकते हो। और दूसरे मोड वाले फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, मोड वाले फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। बस तुम्हें कंडीशन थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। लिखते चलते हैं अपन, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, यही है फंक्शन, तुम्हें खुद बनाना है।
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है कि डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं। तो हमें एफ ऑफ एक्स लिख दो। अब खुद से x इज इक्वल टू 0 पर वही x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 कर देंगे। अब 0 प्लस पुट करेंगे चित्रा जी, तो मोड क्या होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, x पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। माइनस बाहर वाला है, अपना वाला नहीं है। और x लेस देन 0 पर ये नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि x नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैंने ये चेक नहीं करा अभी डायरेक्ट कि कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट मान लिया कि कंटिन्यूअस ही होगा। चाहो तो तुम पुट करके चेक कर सकते हो यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल लॉगरिथम के साथ कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वो नुकसान कर सकता है फिर। लेकिन अगर सिंगल सिंगल फंक्शन है तब तो कंटिन्यूअस होगा। अब 0 माइनस पर ये नेगेटिव ओपन होगा तो e की पावर x, ये पॉजिटिव ओपन होगा तो e की पावर माइनस x, और ये e की पावर माइनस मोड x लिखते हैं। लेकिन इसमें 0 ही पुट करना है, तो e की पावर 0, e की पावर माइनस 0 प्लस माइनस ऐसे लिख दो e की पावर माइनस मोड 0। तो e की पावर 0 1 होगा, e की पावर माइनस 0 मतलब 0 होगा तो ये भी 1, और e की पावर 0 ये भी 1। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इससे तो समझ में आया कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस से तो हम डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। अभी वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें डिफरेंशियल करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, फंक्शन में ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स ही होता है, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का। इसमें डिफरेंशिएशन सी होगा भाई पूरे चैप्टर में। e की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर एक्स। अब हमें पता करना है एफ डैश 0 पर, या 0 प्लस पे पता करना है पहले। 0 प्लस पर कितना हो जाएगा, यहाँ e की पावर 0 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। एफ डैश 0 माइनस कितना हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब ये भी 1 हो जाएगा। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, इसको बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। या तुम्हें यहाँ पर भी देख के आइडिया लग जाना चाहिए था कि e की पावर माइनस मोड एक्स आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मोड एक्स की वजह से, e की वजह से, तो e तो कंटिन्यूअस है, e भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये मोड कहानी बिगाड़ रहा है। ये मोड हमें पता है ना कि x इज इक्वल टू 0 पर कॉर्नर पॉइंट बनाएगा, तो वहां पर फंक्शन क्या हो रहा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा। जो थोड़ी अच्छी तैयारी करते हैं ना बच्चे, धीरे धीरे तुम भी हो जाओगे, वो तो इनको देख देख के एक ही बार में उड़ा देते हैं कि ये तो कॉर्नर पॉइंट है, नहीं होने वाला भाई, यहाँ तो नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। इतना सारा झमेला ही नहीं करते, वो नीचे तक ही नहीं आते, इनको देख देख के पता करते जाते हैं कि जहां पर भी x इज इक्वल टू कहाँ 0 हो रहा है, ये मोड कौन सी जगह पर 0 हो रहा है, 0 पर। तो 0 पर 0 हो रहा है मतलब वहां पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा होगा, तो उस जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो एक और करते हैं, लास्ट कर लेते हैं, फिर कल करेंगे। देखो दोबारा से रिवाइज करना, जो जो मैंने की पॉइंट बताया ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कुछ पूछते नहीं है ना, बस इन बातों पे तुम्हें ध्यान देना है, उन तीन चीजों पे ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सो ना, क्योंकि सबसे बड़े आता है मेरे को ये क्वेश्चन, उठते ही मैं फटाफट फटाफट निपटा दूं इनको। मोड कोस एक्स, ठीक है, 8x इज इक्वल टू पाई बाई, ठीक है ना, इस पे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब देखो इन्होंने पाई बाई 2 क्यों दिया है, क्योंकि मोड कहाँ पर 0 हो रहा है, कोस पाई बाई 2, कोस 90 डिग्री पर 0 हो रहा है। लेकिन अब इसके साथ कुछ और फंक्शन भी डाल दिया इन्होंने, तो अब ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होती, ये वाली चीज नहीं होती यहाँ पर, और ये मोड कोस एक्स ही होता, ठीक है, तो हो सकता है उस जगह पर, होने का मतलब होगा ही होगा मोस्टली, तो कि ये फंक्शन क्या आ रहा हो, डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा हो, ठीक है। लेकिन अब इसको करके देखो कि क्या कहानी आती है। करो भाई शुरू।
तो अब ये कंटिन्यूस फंक्शन तो होगा ही होगा, है ना, फिर भी तुम्हें कहो तो चेक कर देते हैं। एफ ऑफ पाई बाई टू, है ना, क्या आ रहे हैं अपने पास है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं तो कंटिन्यूस आता है, मोड आ रहा है तो उसमें भी कंटिन्यूस है। कोस पाई बाई टू 1 होता है, सॉरी कोस पाई बाई टू 0 होता है, फिर कोस पाई बाई टू ये भी 0 होगा, तो 0 हो गया। एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पुट करो तो बाहर वाले का तो आंसर 0 आएगा। अब कोस का ग्राफ बना लेते हैं पाई बाई टू पर, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है कोस का, ये पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू माइनस यहाँ आएगा चित्रा जी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो कोस एक्स ही ओपन होगा, मतलब कोस पाई बाई टू माइनस कोस पाई बाई टू माइनस फिर 0 हो जाएगा। एफ पाई बाई टू प्लस, अब बाहर वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोस पाई बाई टू 0 हो जाएगा। अब पाई बाई टू प्लस, है ना, इसमें इतना ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लगवा रहा हूँ। पाई बाई टू प्लस पर क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस का कोस पाई बाई टू प्लस होगा, लेकिन कोस पाई बाई टू पर वैल्यू 0 होती है, इस वजह से माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी 0 होगी। अब तीनों वैल्यू इक्वल इक्वल आ गई, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये हम डायरेक्ट भी देख के बता सकते थे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो कंटिन्यूअस ही रहा होगा, मोड भी कंटिन्यूअस ही होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन रीअरेंज करने की, कैसे कैसे अरेंज करें, तो दो जगह पे चेक कर लो कि एक तो x ग्रेटर देन पाई बाई टू हो और x लेस देन पाई बाई टू। x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर डेरिवेटिव भी नहीं करते, केवल LHD और RHD चेक करते हैं डिफरेंशिएशन में। अब देखो पाई बाई टू प्लस पर कोस तो कोस ही होगा, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये मोड क्या ओपन होगा, कोस वाला वैल्यू है तो मोड पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, कौन बताएगा, लोप्री तुम बता सकते हो। पाई बाई टू प्लस पर यस, बताओ बेटा। पाई बाई टू प्लस पे सर मोड प्लस में है। नहीं, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी पाई बाई टू प्लस पर, राघव तुम बताओ। ये कोस का ग्राफ है, कोस के ग्राफ को देख के बताओ, पाई बाई टू प्लस पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। दिमान बाबू तुम बताओ। नेगेटिव। हाँ, क्योंकि देखो पाई बाई टू प्लस पर ये पाई बाई टू प्लस है लोकप्रिय, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अब एक्स एक्सिस से नीचे वाली वैल्यू तो नेगेटिव होती है ना, पाई बाई टू प्लस पर एक कोस की वैल्यू नेगेटिव जा रही है। पाई बाई टू माइनस के बारे में बात करते हैं तो उस पर वैल्यू ऊपर जा रही है, ये वैल्यू जा रही है। तो पाई बाई टू प्लस पर ये वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस का कोस एक्स। पाई बाई टू से कम पर कोस तो कोस एक्स होगा, अब मोड क्या हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर प्लस का कोस एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हो गया अपने पास 0 कोस एक्स और x ग्रेटर देन पाई बाई टू, एक्स लेस देन पाई बाई टू, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल आया नॉन डिफरेंशिएबल आया, इसका चेक करते हैं। तो एफ डैश पाई बाई टू प्लस पर तो वैल्यू 0 आ रही है, एफ डैश पाई बाई टू माइनस पर वैल्यू आ रही है माइनस साइन एक्स की जगह पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू होता है 1, तो माइनस का 1, तो एक तो 0 आ रहा है और एक आ रहा है -1, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है पाई बाई टू, ठीक है। ऊपर से देखते हैं हमें पता लग चुका था कि ये फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके साथ बस और फंक्शन, अभी प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होना चाहिए, या अगर दो मोड आए फिर वहां दिक्कत आएगी। बस सिंपल सिंपल यहाँ से देखते जाओ कि बिना मोड वाला फंक्शन है दूसरा, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ, तो सिंपल पाई बाई टू पर ये 0 हो रहा है तो यहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल ही आने वाला था। कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली। अब पाई बाई टू ग्रेटर देन और पाई बाई टू लेस देन पर वैल्यू पता करनी है, तो कोस होगा। अब पाई बाई टू प्लस पर ये वैल्यू आ रही है, पाई बाई टू यहाँ होगा, तो पाई बाई टू प्लस पर वैल्यू क्या आ रही है, इसने नीचे वाली वैल्यू आ रही है,
तो नीचे वाली वैल्यू कोस की क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव में ओपन कर दिया। π/2 माइनस पर ये वैल्यू आ रही है ऊपर वाली, ठीक है ना, ऊपर वाला ग्राफ आ रहा है तो ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव होगा, तो हमने कोस को पॉजिटिव ओपन कर दिया। फिर दोनों को प्लस कर लिया है ना, ये गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, दोनों को कट करने पर ये तो 0 हो गया, और कोस प्लस कोस एक्स कितना हो गया, 2 कोस एक्स। डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 साइन एक्स। इसका आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि कोई इन्फिनिटी नहीं बन रहा है यहाँ पर। अब फिर π/2 प्लस पर 0, π/2 माइनस पर माइनस का 1, इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, बताओ कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूं? कुछ पूछना है इसमें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं, है ना। हर चीज समझ में आया वाला? लवप्रीत, शोभित, यस सर। यस सर। खुशी, यस सर। ठीक है बेटा, फिर आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, दोबारा एक बार और रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर को, है ना। ठीक है, चलो करो सेकंड क्लास अटेंड।